या आ गया मैसेज रिकॉर्डिंग का। होस्ट बना दिया। ठीक है, मैं आपको होस्ट दे देता हूँ प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। आपने मुझे दिया हुआ है, राइट्स तो दिए ही हुए हैं, जितने राइट्स दिए हुए हैं उसको काफी है, चल जाएगा आराम से। आपको होस्ट। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, मैं शुरू में ले जाता हूँ। और आज मुझे पूरा यकीन है कि ये वाला तो है ही सही, बल्कि इसके साथ साथ अगर हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल भी आज आज मंगलवार है ना, जी और कल है एकादशी। जी जी, कल कर बेटा दीजिए। कल बहुत सुख मिलने वाला है। एक मिनट, अच्छा ठीक है। आ, ओके। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूत श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती गौरवाणी विचारिणे विशेष नवादि पश्चादेष्टानि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सुभाष आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओके। अर्जुन प्रभु, आपने थोड़ा सा नजर रखिएगा, जैसे लक्ष्मी माता जी आ जाए ना, मुझे मैसेज डाल दीजिएगा कि माता जी आ गई हैं। ठीक है ना? ठीक है प्रभु जी, वैसे उन्होंने मैसेज देख लिया है, वो एक सेकंड, हाँ 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 हाँ। नया लिंक पे उन्होंने देख लिया था। एक सेकंड, या करना क्या चाह रहा था। अरे, क्या मुसीबत है। चल कोई बात नहीं, बाद में देखूंगा। अम्म, हाँ, ठीक ठीक, मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। खैर, सो बल्कि अभी तो स्लाइड्स की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ पूरा जो है दोबारा से आपको रिवाइज करा रहा हूँ। सभी हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, सब लोग बैठ के एक बार, कि हम अभी कहाँ तक पहुंचे हैं, है ना। हम जो है हमारी शुरुआत हुई थी आईडीसी, पहले जब हमने उसकी इब्तिदा करी, और उसके साथ हमने देखा कि सबसे पहले हम लोगों ने गुरु तत्व जो है, गुरु जुजवी तौर पे गुरु क्या होता है, इसके बारे में हमने पहले हमारा पहला जो सबक था वो इस पर था। और उसके बाद वहां से हम गए, उसके अंदर गुरु परंपरा, ये भी उसका मौजू था। और हम्म, और उसके बाद जो है गुरु परंपरा से फिर हम गए शिला प्रभुपाद पर, जो कि इस्कॉन के बानी आचार्य। तो बानी आचार्य और शिक्षा गुरु के तहत हमने शिल प्रभुपाद का मौजू, उसके बाद हमारा सबक था। और फिर आया इस्कॉन के हालिया गुरु, यानी कि परंपरा के तहत गुरु तत्व, गुरु परंपरा, सॉरी, गुरु तत्व के तहत गुरु परंपरा, और गुरु परंपरा के तहत शिल प्रभुपाद, प्रभुपाद के साथ हालिया, इस्कॉन के हालिया गुरु, और मैनेजमेंट किस तरीके से जो है चलती है। ये हमारा पहला जो इकाई थी वो इसमें था। फिर दूसरी इकाई में हम आए, जिसके तहत जो हम लोगों ने सबसे पहले हमने जो हमारा मौजू था वो था कि गुरु कैसे, मतलब एक मिनट, गुरु चुना कैसे जाए, या गुरु पदाश्रय कैसे लिया जाए। कहने का मतलब, पहले जो है में गुरु की पनाह लेने का मतलब, कितने गुरुओं की पनाह लेनी होती है, किन किन की पनाह लेते हैं हम, कौन बताएगा। तीन दिखा रहे हैं, राजेश गोविंद प्रभु दिखा रहे हैं, तीन, बिल्कुल ठीक, तीन, बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद आश्रय, दीक्षा गुरु पदाश्रय, और शिक्षा गुरु पदाश्रय, ये तीन जो है हमने उस वक्त या ये तीनों की जो है हम बना लेते हैं। और इस पे जो हमारा वो पूरा मौजू था। फिर हमारा शुरू हुआ परसों और कल गुरु कैसे चुने। तो यहाँ पर गुरु का जो चुनाव है, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों के लिए जो है इस्तेमाल हो रहा है, पर खास तौर पर दीक्षा गुरु, ठीक है।
जो जो उसूल शिक्षा गुरु के चुनाव, दीक्षा गुरु के चुनाव के लिए इस्तेमाल होते हैं, बिल्कुल वही उसूल शिक्षा गुरु के चुनाव के लिए भी होते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि दीक्षा गुरु के चुनाव जो है वो मतलब लोगों को ज्यादा दिखता है, पता लगता है, ठीक है ना, वो चीज है। तो इसका जो फलसफा है वो बिल्कुल एक है। इसके जो इसके अंदर जो भी नुकात आते हैं वो बिल्कुल एक है। सिर्फ जो पॉइंट जो है, जो नुकात दीक्षा गुरु से मुतालिक है, उसको हम थोड़ा सा ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज बिल्कुल एक ही चीज है। तो एक तीर से दो निशाने लगाने वाली बात। तो इसके तहत भी जो है, कल तक जो है, अगर आपको याद हो, हम ने पहला काफी वक्त हमने लगाया जो एक भरोसेमंद गुरु हो, रूहानी गुरु, ठीक है ना, जो हमारा भरोसेमंद रूहानी गुरु हो, उसके उसकी क्या उसकी काबिलियतें होनी चाहिए। क्योंकि हम किसी कामिल गुरु से ही जो है दीक्षा लेंगे, तो उसकी काबिलियतें हमें मालूम होना चाहिए कि उसकी काबिलियतें क्या है। तो हमने सबसे पहले जो है काफी टाइम लगाया उसकी काबिलियतें देखने के लिए। फिर जब हमने उसकी काबिलियतें हमने कर ली, फिर हम यहाँ पे पहुंच गए कि अब चलो काबिल गुरु पता लग गया कौन होता है, कौन सी कसौटी में कसना है। और फिर उसके बाद अब हम गुरु का चुनाव करेंगे, ठीक है। तो ये था। तो अब यहाँ पर हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। तो इससे पहले कि मैं आज का जो है मौजू आगे बढ़ाऊं, मैं सोच रहा था एक सवाल पूछ लूं आप लोगों से, बस देख लूं, ताकि कई बार जो है कई भक्त इस चीज को लेके बड़े परेशान रहते हैं। तो मैं, अगर है परेशान, तो मैं सोच रहा था कि कर लूं पहले इसका। तो आप में से कौन कौन ऐसा समझते हैं कि हम गुरु चुन सकते हैं? हाथ मतलब स्क्रीन वाला पे इस्तेमाल करके पता लग जाएगा मुझे। शक्लें तो अच्छा, एक काम करूंगा, व्यू बदल देता हूँ तो मैं सबको देख पाऊंगा। हाँ, तो मैं सबको देख पा रहा हूँ। ठीक है, हाँ, चारू गरम प्रभु ने हाथ खड़ा किया है कि हम गुरु को चुन सकते हैं। और कौन कौन, निकुंज नीलामा जी ने भी हाथ खड़ा किया। और कौन कौन समझते हैं हम गुरु को चुन सकते हैं? ये रमाबाद जी ने हाथ खड़ा किया, नहीं? मी, मीनाबाद जी आपके साथ, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कौन कौन समझते हैं कि हम गुरु को चुन सकते हैं, अपना गुरु चुन सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु। ये कृष्ण प्रभु ने भी हाथ खड़ा करके नीचे कर दिया, ठीक है। हरे कृष्णा अच्छा, प्रभु। ये आज हम अभय अभय प्रभु का वहां से कौन है, लॉन्ग जी नेम? मैं वर्षा, उनकी वाइफ। वर्षा माता जी, जी 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 जी, फरमाइए जी माँ जी। जी प्रभु। हाँ जी, हम गुरु को चुन सकते हैं और हमें देखना चाहिए कि उनमें प्रभुपाद जैसी सारी बातें हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। मुकेश बाबू ने भी हाथ खड़ा किया है, सुनीता माता जी ने भी हाथ खड़ा किया है, शाबाश। तो चलो, मैं और हमें बड़ा, ऐसे मुझे गुण बहुत करने चाहिए जिनमें प्रभुपाद जैसे सारे गुण हों। ओके, ठीक है। बट मैं वो उसकी मैं तो सबसे पहले ये इतना ही सुन के जो है मेरा दिल बाग बाग हो गया कि आप लोग कह रहे हैं गुरु चुन सकते हैं। क्योंकि इससे पहले जो है माजी में जब पाकिस्तान में आईडीसी होता था ना, मैं आपको बताऊं, आ गई हमारी लक्ष्मण माँ जी। तो मैं, माँ जी, मैं बस मैं वो टाइम मतलब निकाल इनके साथ ऐसी फालतू फिजूल की बातें कर रहा था, आपका इंतजार कर रहा था दरअसल। हरे कृष्णा तो प्रभु जी दंड। मैं बताता कि पहले माजी में जब आईडीसी हम करते थे ना पाकिस्तान में, और मैं कहता था कि आप गुरु चुन सकते हैं, तो आधे लोगों को ऐसा लगता था जैसे कि उनको दिल का दौरा पड़ गया हो। हैं, हम कैसे गुरु चुन सकते हैं? हमारी क्या हैसियत है, हमारी क्या औकात है, हमारी क्या बिसात है? हम क्या कैसे गुरु को चुन सकते हैं? तो गुरु को हम थोड़ी ना चुन सकते हैं। मैंने कहा यार, ये तो बड़ा चक्कर पड़ गया, ये वो गुरु चुनना नहीं सीखेंगे तो और कैसे होगा काम। तो अब कह रहे हैं अरे तो सब्जेक्ट ही है सिलेक्शन ऑफ गुरु, गुरु तो आप ही चुनोगे, वो आपकी तरफ से कोई और थोड़ी ना इंतखाब कर लेगा आपके गुरु का। तो बट माजी में ये पहला बैच है, मैं आपको मुबारकबाद दूं, ये मतलब मेरे साथ तो ये चौथा चौथा बैच है शायद, आई गेस, आईडीसी का। तो चौथा और पहला, यानी कि 3 बैचेस करने के बाद फाइनली जो है पाकिस्तान में ऐसा एक बैच आया है, जिसको मैंने जब सवाल पूछा क्या आप अपना गुरु चुन सकते हैं, सब लोग बता रहे हैं हम चुन सकते हैं। और वर्षा माता जी ने तो गुरु के इंतखाब के लिए कुछ शरायतें भी बता दी कि ये चीजें होनी चाहिए गुरु के अंदर। तो वाकई में तरक्की कर रहे हैं आप लोग, सो बहुत बहुत मुबारक हो।
तो पहले तो बड़ा होता था, उसको समझाना पड़ता था सामने वाले को कि हाँ भैया आप गुरु चुन सकते हैं। वो सदमे से बाहर ही नहीं आता था कि हम गुरु भी चुन सकते हैं। तो उसको होता था कि हम गुरु चुन सकते हैं। तो मैंने कहा यार तुम्हारी अपनी शादी के टाइम भी ऐसी बात तो नहीं रहते तुम्हें। तो यही है, जैसे हम शादी के लिए भी जो है अपना पार्टनर चुनते हैं, तो उसी तरीके से गुरु के लिए भी जो है आप चुनाव आपका होता है। तो ये सुन के जो है मैं वाकई में सच बता रहा हूँ, मेरा दिल बाग बाग हो गया। ठीक है। तो एनीवे, तो अभी वही गुरु के जो चुनाव है उसी पे हम चल रहे हैं। और आज मुझे लगता है लक्ष्मी माँ जी जो है जिस इरादे से आई है, मुझे दिखाई दे रहा है, तो वो इसको जो है खत्म कर कर ही मानेंगी। तो ये आज हो जाएगा आप लोगों का ये वाला मुझे लगता है। हरे मैं कृष्णा प्रभु जी, ये बहुत तो जल्द जरा अब वहां तक। उसमें उसमें आपको पूरी पूरी सहायता करनी पड़ेगी और तो मैं तो सबकी बैठा हूँ, मैं तो तमाशा हमें देख रहा हूँ, मैंने सहायता क्या करनी है, मैं तो बड़ा और मजा आ रहा सबकी है। सबकी जरूरत पड़ेगी, सबकी सहायता की, क्योंकि हम एक साथ मिलकर इस कोर्स को खत्म हाँ करेंगे। ये जितना है, अच्छे से समझ ये है। पाएंगे तो इसीलिए सुनिएगा। कहीं पे भी कुछ जो है वो सवाल जवाब तो ऑफ कोर्स हम लेते रहते हैं हर जो है वो थोड़ी थोड़ी देर में। मुकेश प्रभु, आपका कोई कमेंट है या कुछ सवाल है आपका? वो हाथ उन्होंने तब खड़े, मैंने पूछा था किस किसने मतलब कौन कौन गुरु चुन सकता है, तो मुकेश प्रभु ने हाँ जल्दी हाथ खड़ा किया था। मैंने कहा शुक्र है। जी। ठीक है। तो आज हम जो है यहाँ तक हम चल चुके थे सिलेक्शन ऑफ गुरु के अंदर, है ना। यहाँ तक हम हम्म। आ गए थे। तो अब लक्ष्मी माँ जी यहाँ से आपको आके लेके जाएंगी। आगे जाओ माता जी। जी 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 प्रभु। यहाँ तक किसी का कोई सवाल तो नहीं था? हाँ ये एक बार देख ली। हम अब इस्कॉन के जो है वो कानून पढ़ने वाले हैं और सुनने वाले हैं कि इस्कॉन जो है वो गुरु के चुनाव के लिए हमें क्या बताता है। तो उससे पहले जो हमने पढ़ा है, अगर उसमें कोई सवाल हो, क्योंकि कल वैसे सवाल तो काफी उठे थे और काफी जो है वो हम लोग कोशिश की कि लिए भी गए जितना थे। हो सके। हाँ, तो सबके जवाब मिल गए थे उनको, लेकिन फिर भी अगर कोई है तो हम इस टॉपिक से आगे बढ़ने से पहले सवाल ले लें। या फिर मेरे ख्याल से जो है ना, आप लोग पहले कानून सुन लें, फिर आपके पास सवाल होंगे, मैं जहां तक समझती हूँ। बेशक चले हम होंगे। लोग आगे आगे बढ़ते हैं। बेशक होंगे। तो ये कुछ कवानीन है, कुछ कानून है इस्कॉन के। जैसे हमने पहले कहा था ना कि इस्कॉन लॉ सुनकर ही प्रभु जी ने बताया था कि होता था कि अरे इस्कॉन लॉ भी होते हैं। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चल रही होती है ना, तो उसको कानून बना उसको अच्छा चलाने के लिए कानून बहुत जरूरी होते हैं। तो इसीलिए इस्कॉन के भी कानून है। यहाँ पर जो है वो गुरु के इंतखाब के लिए इस्कॉन क्या कहता है। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले पॉइंट पे जो है वो जीबीसी हमें मतलब वो बता रहे हैं कि इट इज द पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए ये जो वर्ड आ रहा है ना, पर्सनल, पर्सनल मतलब जाती, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। जिम्मेदारी। ये आपकी जाती जिम्मेदारी किसकी? कैंडिडेट्स की, मतलब जो फॉर इनिशिएशन, जो दीक्षा लेने के लिए आ रहा है, उसकी ये जाती जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। टू करेक्टली चूज, यानी कि ठीक से, बहुत ही ध्यान से और अच्छे से जो है वो उसको चूज करना है, इंतखाब करना है, चुनाव करना है। बाय द एक्सरसाइज ऑफ देयर ओन इंटेलिजेंट। अब ये दूसरी बात आ गई, ठीक है। पहले आई कि जाती जिम्मेदारी है, और इसी ही सेंटेंस पे एक और भी आ गई, करेक्टली, ठीक से चुनाव करना है। बाय द एक्सरसाइज ऑफ देयर ओन इंटेलिजेंस। ओन इंटेलिजेंस मतलब कि अपनी सूझबूझ से, अपनी ही समझदारी से, ऐसा नहीं कि किसी और की राय से। अ पर्टिकुलर डिवोटी एज स्पिरिचुअल मास्टर, किसी एक भक्त को रूहानी गुरु के तौर पर वो चुन सकता है। ये उम्मीदवारों की जाती जिम्मेदारी है कि वो अपनी जहानत का इस्तेमाल करते हुए किसी खास अकीदतमंद भक्त को रूहानी गुरु के तौर पर सही तरीके से मुंतखब करे। यहाँ पर देखें, हम लोग की पहले एक दफा जो है वो इसी टॉपिक पे बात चल रही थी, तो किसी ने कहा था कि वापस से हम वापस से जो है वो हम शादी का ही एक एग्जांपल दे रहे हैं। चलो, अगर आपको लगता है कि बहुत सारे ऐसे हैं जो ब्रह्मचारी भी बैठे हैं, तो हम देख लेते हैं, एक जॉब के लिहाज से भी हम देख लेते हैं कि अगर आपने अरे जो है ब्रह्मचारी बैठे हैं तो उनकी कृष्ण से शादी होगी भाई। ठीक है, ठीक है, तो फिर उनकी उनके लिए भी यही एग्जाम्पल है। तो क्या होता है कि शादी के लिए वो कहते हैं कि हम जो है वो खुद क्यों चुने, हमारे माँ बाप बैठे हैं या हमारे दोस्त सज्जन बैठे हैं, वो हमारे लिए कोई ना कोई चुन देंगे और हम कर लेंगे शादी।
तो आगे जाकर जो है वो एक्सीडेंट होने का, जैसे हमने पीछे बहुत बार डिस्कस किया इस चीज को कि क्या क्या हो सकते हैं, कि पहले शुरू में जो है वो समझ में नहीं आ रहा है, फिर झगड़े हो रहे हैं और आखिर में जो है वो हमने एक दूसरे को, मतलब दिली तौर पे वो शादी खत्म हो गई है, बस ऐसे ही उसको चला रहे हैं, फिर इसके बाद तलाक 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 तक किस्सा पहुंच जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि बाय द एक्सरसाइज ऑफ देयर ओन इंटेलिजेंस, अपनी जहानत से फिर आगे जाकर जो है ना किसी और को जिम्मेदारी दे देते कि यार तुमने मुझे ये बोला था, या मेरे माँ बाप को बोलेंगे भाई आपने ही तो कराई थी शादी, वो अब कहेंगे हमने तो चलो करवाई थी, तुमने तो की ना, बोल देते नहीं करनी है, आपके ऊपर जो है वो जबरदस्ती कोई वो पहाड़ तो नहीं तोड़ा, नहीं करनी है तो करनी है इससे। हाँ ऐसे भी होते हैं किससे, वो एक अलग चीज है। तो फिर वो मजबूरी फिर आखिर में जाकर वही होता है कि चले गए वो अलग अपने रास्ते अपने रास्ते। लेकिन यहाँ पर जो है वो, क्योंकि अभी हम डिसाइपल कोर्स इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम हर चीज को देख लें, जान लें, फिर हम आगे जाके उसको परखें। तो ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है उस मतलब स्टूडेंट की, शिष्य की, या जो अभी नया नया भक्त बना है, इनिशिएशन के लिए जा रहा है, अपनी दीक्षा लेने के लिए जा रहा है, कि वो ठीक से अपने जहानत का इस्तेमाल करते हुए किसी एक व्यक्ति को अपना गुरु चुन सकता है। और गुरु चुनने में क्या क्या चीजों की क्वालिफिकेशंस है वो हम अभी पीछे ही स्लाइड्स में बात करते हुए आगे बढ़े हैं ना। तो अभी हम नेक्स्ट जो है वो इस पे चलते हैं। मतलब इस पहले पॉइंट में क्या चीज हो रही है, इस्कॉन लॉ आपको बोल रहा है कि आपको खुद चुनना है, ठीक है ना, किसी और के नहीं, अपनी सूझबूझ से। अब इसमें हम दूसरा इसका कानून पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं अब जो है वो पूछूंगी आपसे कि क्या क्या था, ये जो हम 4 या 5 कानून पढ़ने वाले हैं तो आपसे पूछूंगी कि क्या क्या था। पहले में तो यही है कि हमें खुद चुनाव करना है अपनी सूझबूझ से। Candidates for initiation should accept initiation from a spiritual master only after developing firm and mature faith in that devotee and in his ability to take them to back to Godhead. दीक्षा की जो उम्मीदवार होंगे, जो मतलब दीक्षा लेने के लिए जो आगे बढ़ रहे हैं, जो कैंडिडेट्स हैं या जो उम्मीदवार हैं, उनको चाहिए कि वो किसी रूहानी गुरु से सिर्फ उस वक्त शुरुआत दीक्षा कबूल करे जब उस भक्त पर पक्का और पुख्ता यकीन पैदा हो और उन्हें भगवान के पास ले जाने की सलाहियत हो। अब यहाँ पर जो है ना, ये जो है कि ये चुनाव कब करें, ये जो यहाँ पर सवाल उठता है इस स्टेटमेंट में कि चुनाव कब करें। तो कैंडिडेट्स जो है वो चुनाव तब कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा ना ओनली, यहाँ पर लिखा है कि ओनली, तभी तभी उनको वो चुनाव करना है, तभी कर सकते हैं। सिर्फ ओनली मतलब सिर्फ उस वक्त दीक्षा कबूल कर सकते हैं या करें जब उस व्यक्ति को, जब उस जो शिष्य बनने जा रहा है उसको उन गुरु पर पूरा पक्का और मेच्योर मतलब पका हुआ, बालिक, जैसे हम कहते हैं ना मेच्योर मतलब बालिक, तो वो पूरा उसको पक्का और क्या कहते हैं, पका हुआ, जैसे कि फल पक जाता है ना, ऐसा वाला सियाना। भरोसा। यस, मतलब हम कहते हैं ना सियाना हो गया है, तो वो हमें अकल आ जाए, हमें लगे कि हाँ वाकई ये जो है वो अब मेरे गुरु बनने के, मतलब मैं इनका शिष्य बनने के और मैं इनको एक्सेप्ट कर सकता हूँ, मुझे इन पर पूरा भरोसा है, पूरा पक्का विश्वास जब उन पे हो जाए, देखे ना, फर्म एंड मैच्योर फेथ इन दैट डिवोटी, उस भक्त पर, एंड इन हिज एबिलिटी, एक और चीज भी यहाँ पर ऐड करें, एक तो उन पे हमें पूरा और पक्का जो है वो भरोसा हो जाए कि जो ये गुरु बनने के लायक है मेरे, और उन्हें भगवान के पास वापस ले जाने की सलाहियत है। कैसे वो होगी, जब मतलब सलाहियत इसी तरह से होगी ना उनको गुरु के भगवान के पास लेकर जाने की, कि वो आपको सही तरीके से हिदायत दे, और उनके हमने पढ़ा था ना कि आचरण जो उनके हैं वो और उनके प्रचार वो भी सेम होने चाहिए, उनमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे वही हम आचार्य की जो बात की थी कि हरिदास ठाकुर जी के लिए जो सनातन गोस्वामी कह रहे थे, तो ऐसे जो है वो गुरु शिष्य बना सकते हैं दुनिया में। तो इसी तरह से हम जब देखेंगे कि वाकई मेरा जो है वो भरोसा जो है, मेरा रिश्ता जो है वो बन सकता है इन गुरु के साथ, क्योंकि इनमें ये सलाहियत है कि वो मुझे भगवान के पास ले जाएंगे। कैसे लेकर जाएंगे, मुझे बताएंगे, हिदायत देंगे कि मुझे कैसे कैसे क्या क्या करना है, नियमों का पालन करना है, जब करना है,
मतलब भगवत गीता भागवतम पढ़नी है, श्री प्रभुपाद की किताबें पढ़नी है, कैसे जो है वो मुझे प्रैक्टिकली क्या क्या करना है, भक्ति जो है वो उसके अंग को समझाएंगे, तभी जो है वो मतलब हम जो है भगवान के पास जा सकते हैं। तो ऐसे गुरु का इंतखाब हम करेंगे जिनमें सलाहियत हो कि वो हमें भगवान का भक्ति सिखा रहे हो प्रैक्टिकली और खुद कर भी रहे हो। अब तीसरे जो पॉइंट है, यहाँ तक तो आई एम श्योर सबको क्लियर हो गया होगा, लेकिन हम अब ये पांचों पॉइंट्स ले लेते हैं, इसके बाद हम सवाल लेंगे इन पे। फिर जो नेक्स्ट है इसके बाद कि अच्छा, हमने समझ लिया कि हाँ इन गुरु में जो है वो एबिलिटी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डाउट है, तो कैसे ये फैसला करें कि जिसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वो रूहानियत में जो है वो आला या बड़े हुए हैं, मतलब आगे बढ़े हुए हैं, या कैसे मैं मतलब वो देखूंगा, किस तरह से पता चलेगा? तो यहाँ पर वो आपका सवाल का जवाब आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर आ गया कि साधु, शास्त्र एंड गुरु, जो हम पहले दिन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये तीन जो है ये अथॉरिटी है, ये इनको ये मतलब क्या कहते हैं, बा इख्तियार है, ये इनको अथॉरिटी है, इनकी ही अथॉरिटी से सब कुछ चल रहा है, सब कुछ समझ रहे हैं। authoritative references to apply in ascertaining the level of advancement of a devotee, उसी से पता चलेगा कि वो किस सतह पर है, यानी कि कितना वो आगे बढ़ा हुआ है। साधु, शास्त्र और गुरु, जो मुस्तंद गुरु यानी कि आधिकारिक प्रमाणिक हवाला जात है, यानी कि वो प्रमाणिक है या वो अथॉरिटेटिव है, जो अकीदतमंद भक्त की तरक्की की सतह का पता लगाने में लागू है कि वो भक्ति की नहीं है, ये साधु, शास्त्र और गुरु हमें बताएंगे। अच्छा, गुरु जो है उसमें शिक्षा गुरु, जैसे कि हमने पहले कहा कि हमारे शिक्षा गुरु होते हैं दीक्षा से पहले, या नहीं भी होते हैं बहुत के, जैसे कि हमने ये भी बात की थी कि जो दीक्षा गुरु मतलब शिक्षा गुरु वही आगे जाकर आपके दीक्षा गुरु भी बन सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज भी होती हैं। तो दे सकते हैं। शास्त्र जो कर रहा है तो हम देखेंगे कि शास्त्र में जो लिखा है, और ये जो गुरु जिनको मैं जिनका इंतखाब कर रहा हूँ वो भी वही से फॉलो कर रहे हैं, तो मतलब है कि शास्त्र भी वो करेक्ट, वो ठीक है। और हमने कहा कि साधु, साधु भी हमने डिस्कस किया था कि जो ज्ञान देते हैं, जो जरूरी नहीं है कि वो गुरु हो आपके, लेकिन नहीं, गुरु जो सॉरी साधु जो है वो गुरु हो सकते हैं, लेकिन गुरु साधु हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि साधु जो है वो, जैसे हमने आचार्य की बात की थी कि उनकी कथनी और करनी सेम ही होती है, तो ये साधु, तो हम उनके पास भी जा सकते हैं। और जो गुरु, जो शिक्षा गुरु मैंने आपको बताया, तो मतलब हम इन तीनों के जो ये हमारी बा इख्तियार एक अथॉरिटी है, या बा इख्तियार जो क्या कह सकते हैं, प्रमाणिक है, उनके पास हम जाकर चेक कर सकते हैं, शास्त्रों के मुताबिक चल रहे हैं जिनको मैं चूज कर रहा हूँ, मेरे शिक्षा गुरु भी कह रहे हैं कि हाँ ये अच्छे हैं, और इसके अलावा जो साधु है, मैं जिनको सुनता हूँ, जो उनकी वाणी है और जो उनकी जो करनी है, कथनी है, उसी हिसाब से जो ये गुरु है वो भी चल रहे हैं, तो फिर मुझे लगेगा कि हाँ मैं इनको चुन सकता हूँ। तो ये 3 पॉइंट्स आ गए। पहले तो हमें बहुत ही जिम्मेदारी से खुद अपने अकल से अकल इस्तेमाल करके चूज करने हैं गुरु को। फिर दूसरा आ गया कि जो उम्मीदवार है उनको शिक्षा मतलब दीक्षा लेने से पहले ये भी देखना है कि उनको पूरा पक्का भरोसा आ गया है उन पर, उस गुरु पे जिनको चूज कर रहे हैं, कि वो मुझे भगवान के पास ले जाएंगे। और तीसरा वो साधु, शास्त्र और गुरु का जो हमारा एक स्टैंडर्ड है उस पे वो खड़े उतर रहे हैं या नहीं। ठीक है, इसके बाद मतलब फैसला जो है यहाँ पर साधु, शास्त्र, गुरु का समझने और सुनने के बाद भी फैसला हमारा अपना होगा, राय सब वो दे सकते हैं। अब हमारा चौथा पॉइंट आएगा आपको खांसी है, ये कुछ अटक गया गले में? नहीं बहुत प्रभु जी, ज्यादा है खांसी है। सुबह से थोड़ी नहीं कफ है, तो वो गर्म पानी का इसीलिए कप रखा हुआ है कि हाँ, थोड़ी थोड़ी।
अच्छा, अब ये वाला जो हम डिस्कस करेंगे ना, इसके लिए जो है वो आपके पास आपकी उर्दू की हैंडबुक में 92 पेज पर अ, अ, आप देखेंगे लिखे हुए हैं गुरु चुनने के लिए जो सलाहियतें, मेरे ख्याल, हाँ, जो सलाहियतें हैं वो आपकी 92 पेज पर उर्दू में लिखी हुई होंगी। वो पेज आप खोलेंगे ना तो सही रहेगा। जो हम अभी ये बात करने वाले हैं ना, इस पॉइंट को जो हम डिस्कस करने वाले हैं, तो उसमें हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्या बात हो रही है यहाँ पर जो है। Receiving official ISKCON Guru approval signifies that the devotee has successfully completed the authorization process set forth in ISKCON law. ये एक पार्ट है इस पूरी स्टेटमेंट का, आधा पार्ट, ठीक है ना। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि ISKCON में आपके पेज पर लिखा है, आपके पेज पर जो है ना वो काबिलियतें लिखी हुई कि ISKCON गुरु में क्या काबिलियतें होनी चाहिए जिसको देखकर हम चुनते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, पहले जो है वो इस बात का जिक्र हुआ है ना कि हम उन गुरुओं को चुन सकते हैं या हम उस व्यक्ति को चुन सकते हैं जिसमें हमें लगता है कि सारी काबिलियतें हैं। आपने अभी पढ़ी, ये जो सारी काबिलियतें आप पढ़ेंगे, फिर आप देखते हैं कि जो ISKCON से अभी सेलेक्टेड नहीं है, मतलब जो नाम है उनमें अगर मेरा गुरु, जिनको मैं गुरु करना चाह रहा हूँ, वो उसमें उनका नाम नहीं है, लेकिन उनमें काबिलियतें सारी वो है जो पीछे 3 पॉइंट्स आए ना, कि मेरा जो है वो पर्सनली मुझे लगता है जाती तौर पे कि ये मेरे गुरु बनने के लायक है। माता जी पेज नंबर 92 है, हाँ ठीक है। तो मतलब ये मेरा जो गुरु, मुझे लगता है कि गुरु बनने के लायक है मेरे, उसमें पर्सनली मैं उनको पसंद कर रहा हूँ। और दूसरे पॉइंट क्या था कि वो जो है वो, मतलब मुझे उन पे पक्का भरोसा है कि वो जो भी कह रहे हैं वो ठीक है। और इसके अलावा जो है वो मुझे वो भगवान के पास लेकर जाने में मेरी मदद कर सकते हैं, मतलब वो उस लेवल पर है। और जो गुरु साधु शास्त्र जो भी समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, उस पे भी वो पूरा ही स्टैंडर्ड पे उतर रहा है, या उसमें सारी वो काबिलियतें हैं जो साधु गुरु शास्त्र हमें बताता है। फिर इसके बाद जो है वो हमने पढ़ा था ना कि जो GBC है उसको अगर आप एक प्रॉपर लेटर लिखते हैं और उसमें बताते हैं कि हम जो है वो इनसे लेना चाह रहे हैं दीक्षा, और उनमें ये सारी चीजें हैं, तो फिर वो अपने तौर पे पूरी जांच पड़ताल करेंगे। फिर आपको आपको एक नोटिस जो है वो भेज देंगे कि हाँ ठीक है, आप इनसे दीक्षा ले सकते हैं, हम इनको अथॉरिटी दे देते हैं, हम इनको कहते हैं ना कि मेरी आज्ञा, अथॉरिटी ने आज्ञा दे दी कि हाँ ये आपका गुरु बन सकता है। तो इसी तरह से यहाँ पर कह रहे हैं कि सरकारी तौर पर ISKCON गुरु की मंजूरी हासिल करने का मतलब ये है कि अकीदतमंद ने ISKCON कानून में तयशुदा इजाजत के अमल को कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। यानी कि मैंने जो लेटर लिखा या मैंने जो रिक्वेस्ट लिखी कि ये जो गुरु हैं हमारी कम्युनिटी, मतलब हमारी कम्युनिटी या यहाँ पे जो ISKCON के ही सारे हमें रूल्स रेगुलेशंस, या हमें श्री प्रभुपाद की ही सारी वो बता रहे हैं, और वो ISKCON परंपरा से जुड़े हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ISKCON परंपरा से जुड़े हुए हैं, वो ISKCON से ही उन्होंने दीक्षा ली हुई है किसी मतलब गुरु से, और वो अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और सारी चीजें, सारी काबिलियतें उनमें है। पर वो अभी जो है वो उन 98 जो लिस्ट थी 98 गुरु की, उनमें नहीं है। तो अगर GBC ने वो कह दिया कि ठीक है आपका ये हमने मंजूरी दे दी, आप इनसे दीक्षा ले सकते हैं, तो सरकारी तौर पे अगर उनको ये, मतलब उन गुरु को जिनको मैं चाहती हूँ दीक्षा लेना, जिनसे उनको अगर इजाजत मिल गई है कि आप जो है वो दीक्षा ले सकते हैं, ठीक है। और क्या होगा, मतलब उनको जो है वो सेलेक्ट कर लिया है GBC ने। किसने? GBC ने सेलेक्ट कर लिया। पहली लाइन में ये है, मतलब ये जो पहली की 2 लाइन हमने 1.5 लाइन पढ़ी है ना, उसमें ये है। स्टेटमेंट के आधे वाले हिस्से में ये है। फिर कह रहे हैं कि GBC में जो सीनियर डिवोटी हैं, ठीक है ना, आगे लिखा हुआ है कि और ये जो कुछ सीनियर अकीदतमंदों के फैसले में उम्मीदवार ISKCON कानून में दिए गए मयारों और रहनुमा खतूत पर पूरा उतरता है। अब यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि सीनियर अकीदतमंद, इन्होंने जो है वो एडवांस, क्योंकि उन्होंने एडवांस नहीं लिखा। सीनियर में क्या है? सीनियर मतलब बुजुर्ग या पहले के, बहुत पहले के जो गुरु हैं या डिवोटीज हैं, उन्होंने जो है वो उनके मुताबिक ये जो डिवोटी
ये जो आपने खुद भेजा था सेलेक्ट करके कि ये वाला गुरु मुझे इनसे दीक्षा लेनी है, उनको बनने के लिए उन्होंने सारी गाइडलाइंस देखी। ये जो आपके पास अभी खुली हुई है ना, ये सारी क्वालिटीज, ये सारी क्वालिफिकेशन जो गुरु की है, वो सब उन्होंने जब देखी, जांच पड़ताल की, तो इस पे वो बिल्कुल खड़ा उतर रहा। मतलब उसमें ये सारे गुण हैं जो एक गुरु में होने चाहिए, इसके मुताबिक जो 92 पेज पर जो दिए गए हैं, जो गाइडलाइंस दी गई हैं। ठीक है, बस यहां तक ही ये बता रहा है। ये पूरी स्टेटमेंट ये बता रही है कि जो आपने गुरु चुना, वो जीबीसी ने चुन लिया है। उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको हम गुरु बना देते हैं, इसको हम अथॉरिटी दे देते हैं, हमारा आज्ञा, हम इसको अथॉरिटी दे देते हैं। और ये कुछ सीनियर रखी देते, और किसने सारा देखा है, एडवांस नहीं है लेकिन सीनियर है, मतलब वो देख रहे हैं कि इसमें खड़े उतर रहे हैं। जो ये इन्होंने चुना है, जो उम्मीदवार इन्होंने चुनकर हमें भेजा है, नॉमिनेशन हुई है, तो उसमें वो सेलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, इस स्टेटमेंट में बस यहीं तक बात हुई है। अब अगली स्टेटमेंट में एक वर्ड आ रहा है लिहाजा, ताहम। अभी नेक्स्ट 5वीं जो इस्कॉन का कानून है वो क्या कहता है। चौथे पे तो गुरु सेलेक्ट कर लिया जो आपको पसंद था, और उन्होंने ऑर्डर भी दे दिया कि ठीक है आप बन सकते हैं, और ये उन गाइडलाइंस पे खड़े उतर रहे हैं। प्रभु जी नेक्स्ट। However, ताहम, लिहाजा, such approval is not automatically to be taken as a statement about the degree of God realization of the approved guru. ताहम, इस तरह की मंजूरी को खुद ब खुद मंजूर शुदा गुरु की खुदाशनासी, ईश्वर प्राप्ति की डिग्री के बारे में बयान के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप समझाते कि क्या कह रहे हैं यहाँ पर। कि ताहम, ये जो जीबीसी ने जो ये इजाजतनामा जारी किया कि ये गुरु बन सकता है, मतलब इसको हमने गुरु मतलब शिष्य बनाने के लिए इसको अथॉरिटी दे दी है, आप इनसे भले ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो अप्रूवल, जो ये इजाजतनामा आया है, वो इस बात की बिल्कुल भी गारंटी कंफर्म नहीं कर रहा है कि जो गुरु आपने चुना है वो उसको सेल्फ रियलाइजेशन है, मतलब उसको भगवान का साक्षात्कार दर्शन हुआ है या गॉड रियलाइजेशन हुई है। इस बात की जो है वो गारंटी नहीं ले रहे हैं। उन्होंने सिर्फ वो चीजें देखी हैं जो एक गुरु में क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। वो कर रहा है, वो ये भी कर रहा है, वो सब कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कहें कि हाँ जीबीसी ने बोल दिया है तो मतलब है कि ये तो 100% गारंटीड हमें भगवान के धाम लेकर जाने वाला है, तो जीबीसी कह रहा है कि देखिए हम इस चीज की गारंटी नहीं ले रहे हैं। हमने वो चीजें देखी हैं कि हाँ ये लायक है, ये गुरु बन सकता है, क्योंकि इसने सारी क्वालिटीज हैं जो एक गुरु में होनी चाहिए, जो आपके इस 92 जो पेज है उस पे लिखी हुई है। ठीक है, लेकिन भगवान का उनको साक्षात्कार हुआ हो या गॉड रियलाइजेशन अंदर में हुई हो, क्योंकि अंदर का तो नहीं पता होता ना किसी को, तो वो हम आपको नहीं कह सकते हैं। एंड इट इज नॉट इंटेंडेड टू रिप्लेस द इंटेलिजेंट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट। और इसका मकसद उम्मीदवार के ज़हीन इम्तियाज या भेदभाव की जगह लेना नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं, ये जो एनओसी मिला है उसमें जो पेज, ये जो डॉक्यूमेंट, मतलब आपने ये देख लिया कि इसमें वो कह रहे हैं कि हम गारंटी नहीं ले रहे हैं कि इसको गॉड रियलाइजेशन हुई है, लेकिन और एक और चीज, ये जो आगे बात कह रहे हैं, आप अपने दिमाग की एक्सरसाइज से डिस्क्रिमिनेशन सही गलत का फैसला करेंगे। ठीक है ना, जो उम्मीदवार, मतलब इसका मतलब ये है कि जो कैंडिडेट है जो दीक्षा लेने जा रहा है, वो अपनी सूझबूझ से वो फैसला करेगा कि मुझे इससे लेनी है या नहीं लेनी है। ठीक है, वो गुरु बनने के लायक था इसीलिए उसको वो दर्जा दे दिया है, लेकिन अभी भी जीबीसी ने ये नहीं कहा है, क्योंकि वो किसी के लिए भी नहीं कह सकते कि उनको गॉड रियलाइजेशन हुई है नहीं हुई है। और ये तो अभी नए नए आपके कहने पर सेलेक्ट हुए हैं, तो अभी भी जो है वो सारी गेम, मतलब अभी भी जो बॉल है ना वो आपके हाथ में है, आपके कोर्ट में है कि वो आपको कहाँ और किस तरह से फेंकनी है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं उसके बाद भी आपके कहने पे गुरु भी बन गए हैं, फिर भी जो है वो फैसला आपने करना है अपनी अकल से। ये लिखा है ना, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट, मतलब कि सही और गलत अपने इंटेलिजेंस, अपने दिमाग को सही तरह से लगाकर आपने देखना है सूझबूझ से कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये यहाँ तक था। प्रभु जी, इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग। नहीं, ये
आप तो इनसे पूछो ना, आप तो पहले कह रहे थे ना कि मैं पूछूंगी। आप तब तक अपने गले को थोड़ा आराम दें और इनसे पूछें, और क्या। बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ सर हमने अभी ये अभी 5 अभी देखना एकदम सब लोग धड़, अभी हड़बड़ी मच जाएगी। ऐसे आप बोलोगे ना, बताओ आप देखना, एकदम एकदम चुस्ती आ जाएगी इस क्लास में। हमने 5 कानून पढ़ लिए। देखिए कितनी अच्छी बात है कि शुरू से लेकर आखिर तक 5वें कानून तक भी सब कुछ आपकी जिम्मेदारी है। जो गुरु आपने पसंद किया है उसको भी उन्होंने अथॉरिटी दे दी है, उनको भी कह दिया कि ठीक है आप भले दीक्षा दो, फिर भी आपको एक बात के लिए उन्होंने स्टॉप कर दिया कि उनके अंदर गॉड रियलाइजेशन है, भगवान का जो है वो साक्षात्कार, उन्होंने दर्शन किया है नहीं किया है अंदर में, वो उसकी हम जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। वो जिम्मेदारी आपकी है, अपनी सोच सूझबूझ इस्तेमाल करो। ठीक है, अब आप मुझे बताएं आपने क्या समझा है इन 5 कानूनों से, और आप अगर कुछ कमेंट करना चाहें या कुछ सवाल हो, सवाल से पहले कमेंट हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कुछ 20 मिनट से बोल रही हूँ, 25 मिनट से, तो कुछ तो गया होगा, जो गया है वही बता दीजिए। निकुंज मा जी फरमाइए, माइक्रोफोन ऑन कर दिए जी। प्रभु कुछ जो समझा है बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारी इरशाद। तालिबगार जो हमें शिष्य हैं उनकी हमारी खुद की जिम्मेदारी, हम अपनी अकल का इस्तेमाल करके गुरु को चुने। सेकंड ये है कि हमें अपने गुरु पर पूरी श्रद्धा और विश्वास उनकी काबिलियत पर होना चाहिए। तीसरा, हमें अपनी भक्ति का मालूम कैसे होगा? गुरु, साधु, शास्त्र, इन तीनों के जरिए। और इस्कॉन में गुरु की जाना और ऐसा मैंने बात कर, और ये है कि इस्कॉन में जो भक्त, जो गुरु हमें दे रहा है दीक्षा, मतलब उसने अपने कायदे और कानून को अच्छी तरीके से समझा है, और जो जीबीसी है उनके फैसले को भी उन्होंने पूरी तरह से माना है, उनके उसूल वगैरह जो भी है उनको पूरा माना है। और ये 5वां हो रहा है ना प्रभु, इसमें मैंने थोड़ा सा शायद सही नहीं समझा, फिर भी मैं कोशिश कर रही जरूर। हूँ। लिहाजा ये हमारा लास्ट वाला प्रभु, ये लिहाजा फिर भी इसमें लिखा हुआ है, फिर भी ये मशवरा गुरु की, ये लास्ट में यही कह रहे हैं कि, और भी प्रभु मैं समझना चाहूंगी इसको लास्ट वर्ड। अपनी आप कोशिश कीजिए, जो भी टूटा फूटा है हम हम तो हम भी कोशिश करेंगे। ठीक है। मतलब ओके, ये कोई चारूकरण प्रभु जी गारंटी फरमाइए, चारूकरण गारंटी प्रभु। नहीं। ओके ओके प्रभु। चारूकरण हरे प्रभु कृष्ण से प्रभु। ले लेते हैं फिर। हरे कृष्ण प्रभु जी, पहले में ये समझ में आया हमें कि हमें अपने गुरु की खुद चुनना है, क्या वो अपनी समझ से कि भाई वो दीक्षा के उम्मीदवारों को चाहिए कि किसी रूहानी गुरु से इस वक्त शुरुआत दीक्षा कबूल कर सकते हैं जब इस अकीदतमंद भक्त पर पक्का भरोसा हो जाए, मतलब गुरु के ऊपर पक्का भरोसा हो जाए कि भाई ये हमें तार सकते हैं नहीं तार सकते, भगवान का उपदेश दे सकते हैं नहीं दे सकते। और दूसरा है कि साधु शास्त्र और मजहब अधिकारियों और प्रमाणिक हवाला जात से हम अपने गुरु को चुन सकते हैं। हम्म, और ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। मोटा मोटा जो इसका मतलब जी जो जी लबोलुभाव है वो तो यही है। इसका मोटा मोटा जो लबोलुभाव है वो तो यही है। बिल्कुल ठीक है, मतलब अच्छा, ये सुन के बड़ी हमें, मेरे को तो बड़ी बड़ी मतलब मेरे दिल को तो बहुत चैन पड़ा कि चलो जी, कुछ तो 2-4 लोग हैं जो उन्होंने मोटा मोटी जो है पकड़ लिया है। ऐसा नहीं है, मोटा मोटी भी पकड़ लेना तो चलेगा। कोई और चीज ऐड कर रहे, कोई कोई इसमें इजाफा करना चाहे, जो इन्होंने छोड़ दिया हो, अपने छोड़ दिया हो, तो उस पर कोई और आप में से कोई कुछ जो है इजाफा करना चाहे। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी फरमाइए। आवाज आई, देखता हूँ। गुड़िया माता जी फरमाइए, फरमाइए। जी माँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस गुड़िया माँ जी फरमाइए। हमें अपने जहन से जो हमें सिखाया गया है उसके मुताबिक हमें गुरु को चूज करना चाहिए कि जो इस्कॉन की परंपरा से जुड़े हुए हैं। हाँ सबसे इम्पोर्टेंट यही बात है कि वो गुरु इस्कॉन की परंपरा से जुड़ा हुआ होना चाहिए, उनमें वो हाँ काबिलियत है कि वो गुरु बन रहे हैं, जी जिसे हम गुरु जी बनाना चाहते हैं जी वो गुरु बनने के लायक है कि नहीं जी, है। यानी जो जी जी प्रभुपाद जी के शास्त्रों को पढ़ते हैं या उसके मुताबिक हमें बता रहे हैं। जी, जरूर, बिल्कुल बिल्कुल।
चलते जाएं, चलते जाएं। इस प्रभु जी। चलते, ओके, बस इतना ही गुड़िया माँ जी। प्रभु जी। ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात, मैं तो पूछ रहा, मैंने कहा अटक, आवाज अटक गई हो कई बार ना, पता नहीं लगता, तो पूछ के वही, ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है। देखिए मैं यही बात जो है अपने आप में मतलब बहुत बड़ी बात है कि आज आप लोग, जो मैंने एक ने भी मतलब कोई भी हैरत में नहीं पड़ा कि हैं हम अपनी अपने दिमाग से कैसे क्या कहते चुन सकते हैं। अच्छा, इसे छोड़ें, ये बताएं, ये सुनने के बाद सारा कुछ, ये जो 4-5 है, इससे पहले कि लक्ष्मी माँ जी जो है आपको अपने सवालों की बौछार करे आपके ऊपर, तो मैं पहले ही पूछ लूं जरा। ये जो 4-5 जो है कानून है इस्कॉन के, ये देखने के बाद आपको अभी कैसा महसूस हो रहा है, खुद कैसा, ये सुनने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? हम कृष्णा प्रभु ने हाथ खड़ा किया जी, प्रभु फरमाइए। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। साधु बस शास्त्र के तौर फरमाइए। पे हम गुरु को चुन सकते हैं? हाँ, नहीं, वो तो शर्त हो गई ना। मैं पूछ रहा हूँ कि ये पूरा जो पांचों अब कवानीन जो आपने पूरे देखे, लिस्ट जो इसकी फहरिस्त थी, ये देखने के बाद जी अभी जी। आपको महसूस कैसा हो रहा है? सबसे है सवाल, सिर्फ आपसे ही नहीं है। चारू प्रभु ने पहले हाथ खड़ा किया, फिर निकुंज लीला माँ जी पहले, नहीं, मीना माँ जी के वहां से सबसे पहले हाथ खड़ा हुआ, सॉरी सॉरी, वो, हाँ, रमा माँ जी, माफ कीजिए, सबसे पहले रमा माँ जी को बारी मिलेगी जी। हरे कृष्ण। ये कानून सुनने के बाद हमें और विश्वास हो गया है कि हम इतने वो है कि हम खुद गुरु सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा, आपको पहले से ज्यादा जो है भरोसा, और मतलब आप रख सकते हैं इस काउंट बिल्कुल। पर, ठीक है। ओके, और कोई, मैं भी चैट पे जा रहा हूँ, मैंने देख लिया चैट है, मैं और मेरा देखता हूँ, मैं जाता हूँ चैट पे, पहले सुन लूँ जरा यहाँ। चारू गौरांग प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरी दीक्षा हुई थी 2014 में। तो अभी ये है कि अभी अभी इस बात की खुशी है कि ये जो सारे जो कानून आ रहे हैं तो वो हमारे गुरु महाराज में नजर आते हैं। और खुशी इस बात की है कि हमने सही गुरु को चुना है। चलो ठीक है, आपको इत्मीनान है बस, और क्या चाहिए। ओके, निकुंज लीला माता जी। प्रभु ये सब पढ़ने के बाद ऐसा हमें समझ में आया है कि हम खुद काबिल बन सकते हैं ये रूल्स पढ़कर, समझ कर गुरु को चुनने के लिए, तो ये हमने सीखा ओके, है। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रही हैं? यस यस प्रभु। ठीक, ठीक है। हमारे गौरांग प्रभु ने भी हाथ खड़ा किया, फरमाइए। संधर, ये संधर सरने में कि वो जगह है? प्रभु जी। जी 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 जी, गौरांग प्रभु। प्रभु जी, आप 5 चीजें बताइए कि खुद से फैसला ले सकते हैं। पहला, गुरु चुनने का हम खुद से फैसला ले सकते हैं। और दूसरा है, शिष्य जब हाँ, ये पूरा मैं तो, भरोसा मन हो नहीं 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 नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा कि 5 चीजें क्या बताइए, अच्छा है वैसे आप बता रहे हैं, अच्छा है, दोहराना अच्छी बात है। मैं तो सर ये पूछ रहा हूँ, ये पांचों जो कवानीन पढ़ने के बाद इस्कॉन के अंदर कि आपको महसूस कैसा हो रहा है? नहीं पूछ रहा था, बस आपको आपके जज्बात पूछ रहा था, महसूस कैसा हो रहा है आपके प्रभु जी, ऐसा मुझे लग रहा है कि हमें ये 5 चीजें पता चली कि हमें गुरु किस तरह चुनना चाहिए और चुनने के लिए क्या क्या फैसले होने चाहिए। हमें खुद को भी तैयार होना चाहिए कि हाँ हाँ, तो आप खुद पे तैयार होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके, एक्चुअली हम इस सवाल बार बार पूछ रहे हैं लोगों से, इसलिए कि हमें आपके जज्बातों की कदर है, वी वैल्यू दैट, सो इसलिए। खैर, साहिल प्रभु ने लिखा है, जैसा आपने शादी का एग्जांपल दिया, अगर जल्दबाजी में किसी से भी शादी करते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। इस तरह हमें जल्दबाजी में गुरु चूज करने के बजाय अपनी सूझबूझ से, बिल्कुल 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 सबर करके गुरु सिलेक्ट करना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साहिल प्रभु, अपने सूझबूझ का इस्तेमाल करें। राजेश प्रभु ने लिखा है राजेश प्रभु लिख रहे हैं, जितना इजी समझ रहे थे उतना इजी नहीं गुरु चूज करना। ठीक है प्रभु जी, ये भी एक तरीका है।
जैसे आपने शादी के एग्जाम्पल, हाँ वो तो पढ़ चुका था ना। लो। ओके, इजी नहीं है गुरु चूज करना। अच्छा, आप प्रभु ने भी जोड़ के भेजा है। गुड फील हो रहा है। कोई देख रीमा माजी कह रही है कि हम किसी धोखे का शिकार नहीं हो सकते। हाँ मतलब हो सकते हैं, मगर वो धोखा देने वाला कोई और नहीं होगा, आप खुद ही होगे अगर हुआ तो ठीक है ना। भाई और नहीं होगा तो आप किसी और को नहीं, धोखेबाज ऐसे नहीं होगा। अगर आपने गलती करी है तो इसका मतलब वही जो सब लोग कह रहे हैं कि आसान नहीं है, तो आसान नहीं है मतलब जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है। पता चल जाएगा जो लोग सर हिला रहे हैं। हाँ, किशन प्रभु सर हिला रहे हैं, गुड़िया माँ जी सर हिला रही हैं। मैं तो ठीक हाथ है, जिन जिनको मैं देख पा रहा हूँ तो सर हिला रहे हैं। तो यही है, और इसी का यही मतलब है। ये मैसेज भी आ गया शायद किसी का। जी जी प्रभु जी, सब लिख रहे हैं। अर्जुन ठीक है, प्रभु के पास से यही है। हैंड रेज कर रहे हैं प्रभु जी। बोले। अच्छा, हाँ जी प्रभु जी फरमाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत जी प्रणाम फरमाइए, तमाम भक्तों को। रघुनाथ जी फरमाइए। प्रभु जी, जी ये कवानीन फरमाइए। पढ़ने और सुनने के बाद हमें पता चला है कि हम रीतिकवाद गुरुओं से बच सकते हैं और अपनी जहानत से हम गुरु का चुनाव कर सकते हैं। तो अभी हमारा जी जहन जो है ना काफी मुतमईन है। इससे पहले जो है ना बहुत मुश्किल था गुरु का चुनाव करना, लेकिन अभी कुछ आसान हो गया है। ये कवानीन पढ़ने के बाद बहुत कुछ आसान हो यस, गया है आप कि हम मुतमईन अब गुरु महसूस का कर रहे चुनाव हैं। आसानी से कर सकते हैं। हरे कृष्णा। आप मुतमईन हैं, यही हमारा सबसे बड़ा जो है ना, हमें सबसे बड़ा जो इनाम कि आप मुतमईन है। तो यही चीज है। क्या प्रभु जी ये जरूरी है कि शिष्य ही चुने गुरु को, गुरु नहीं चुन सकते? वो तो बात की बात है ना, पहले आप चुनोगे उसको तो वो आपको चुनेंगे ना। बड़ा अच्छा सवाल है ऋषि कुमार प्रभु, बहुत ही अच्छा सवाल है। मगर बिल्कुल इसमें जो है, आप पहले शिष्य गुरु को चुनेंगे, उसके बाद गुरु शिष्य को चुनेगा। गुरु का काम नहीं वो क्या कहते कैनवसिंग करता फिरे, नगर नगर गांव गांव घूमे, देखो जरा कौन कौन मेरा शागिर्द, कौन कौन मेरा चेला बन सकता है। ये काम नहीं है उसका, इसका काम नहीं है। जो ऐसा करता है इसका मतलब वो गुरु ठीक नहीं है, क्योंकि ये उसका प्रभु काम जी, नहीं है। हमें भगवान इस काबल जो बना भी, लेगा तो तभी हमें कोई गुरु चुनेगा शिष्य। नहीं वो काबिल ये है कि बस आप काबिल बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप पहले काबिल बन गए तो गुरु की जरूरत क्या है? मेरा तो उल्टा सवाल ये है ना। फिर सवाल यहाँ ये बनता है कि अगर आप इतने ही काबिल बन गए हैं, इतने ही आप योग्य हैं, तो फिर आपको गुरु की जरूरत ही क्या है? फिर तो आप काबिल बन गए ना। गुरु की जरूरत किसको होती है? जो जो नालायक होता है। ठीक है ना। तो जो इतना ज्यादा काबिल है तो उसको गुरु की जरूरत नहीं है। और दूसरी जो मैं बात कर रहा था, जो ऋषि कुमार प्रभु ने पूछा कि गुरु जाके जा जाके चुन रहा है शिष्य, इसका मतलब गड़बड़ है, दाल में काला है या पूरी दाल काली है। क्यों? क्योंकि जो वाकई में अच्छा भक्त होगा, अच्छे भक्त की ये निशानी है कि उसको कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी को कुछ सिखा सकता हूँ। दूसरे को ऐसा लग सकता है कि ये मुझे सिखा सकता है। और और जो नौसिखिया होता है, ठीक है ना, उसे लगता है मैं पूरी दुनिया को सिखा सकता हूँ, मुझे इतना पता है। अरे इन लोगों को पता ही नहीं है मैं कौन हूँ। इन्हें इन्हें मेरी कदर ही नहीं है, इन्हें क्या पता। ठीक है ना। तो ये है, मेरे तरफ देखे तो सही एक बार, तब पता चले इन्हें। ठीक है ना। कोई हो तो सही जो जाके मेरे तरफ से मेरा ढिंडोरा पीटे, और अगर कोई नहीं तो चलो मैं ही पीट देता हूँ खुद अपना ढिंडोरा। ठीक है ना। तो इस तरह के जो कारनामे करने वाले हैं, ये इनसे आप एक चीज बिल्कुल समझ सकते हैं कि ये तो यकीनी तौर पर जो है गुरु नहीं बनने चाहिए, कम से कम आपके। किसी बेवकूफ के बने जाके तो जरूर बने, मगर आप तो जो है ना, इन्हें अपने गले मत डालो। ऐसा कोई भी शख्स जो गुरु बनने के लिए मरा जा रहा हो, तो समझ लें वो गुरु बनने के लायक नहीं है। यही सबसे बड़ी निशानी है कमतर गुरुओं की। जो भी कमतर होगा वो ये हरकत करेगा। कैसे जो है इसको क्या कहते हैं कैनवस किया जाए, कैसे इसको लपेटा जाए, कैसे किसी तरीके से, वो फिर वही है जो तुमको पसंद हो वो बात करेंगे। ठीक है ना। तुम दिन को रात कहो, रात कहेंगे।
तो वो वाली जो चीज है ना, तो फिर वो वहां से शुरू होगा, यानी कि वो भगवान का नुमाइंदा नहीं है, वो अभी आपको रिझाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह के गुरुओं से जो है जितनी दूरी बना के रख सके उतना अच्छा है सेहत के लिए। ठीक है, ठीक है ऋषि कुमार प्रभु, मैंने तो जो मैंने अपना तजुर्बा है मैंने आपके सामने पेश कर दिया। ठीक है। शिवानी माँ जी ने कहा पहले था कि बस कोई भी गुरु हो, बस गुरु हो हमारे बस। कर लिए प्रभु जी, अब इस्कॉन में सुनने के बाद समझ आया कि हम गुरु को देख समझ कर गुरु के बिल्कुल गुरु कर सकते हैं। आप किसको या ये किस गुरु से ठीक होंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया शिवानी माँ जी, बहुत ही बढ़िया कि बिल्कुल देखभाल के ठोक, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कहते हैं ठोक बजा के, नहीं पता पाकिस्तान में बोलते नहीं बोलते, हिंदुस्तान में बोलते ठोक बजा के। और ठोक बजा के जो चीज है वो आती है, जैसे बर्तन खरीदने जाते थे ना पहले ऐसे, तो घर में जैसे बर्तन खरीदने मिट्टी के बर्तन होते थे तो ठोक ठोक के देखते थे, ठोकते ही जो है आवाज से पता चल जाता था छेद है कि नहीं है इसके अंदर, तभी कहते थे ठोक बजा के। स्टील का भी है बर्तन वर्तन है तो बंदा यूं क्या कहते हैं आसमान में ऐसे करके देखता था कि छेद तो नहीं है बीच में, तो ठोक बजा के। ठीक है ना, तो घर का जरूरी सामान भी खरीदते ठोक बजा के। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने कल जो लक्ष्मी माता जी ने जो स्लाइड्स देखे थे उसके पढ़वाए थे, उसके अंदर था कि घर का जो है साजो सामान भी जब खरीदते हैं आमतौर पर वो भी ठोक बजा के खरीदा जाता है। तो जैसे वही शादी वाली बात, शादी तो एक जन्म का होता है ना रिश्ता, अभी एक जन्म में शादी हो गई, तो गुरु का जो रिश्ता होता है जन्म जन्म का होता है कहते हैं। ठीक है ना, एक जन्म के रिश्ते को जो ठोक बजा के देखना चाहिए, तो जन्म जन्म के रिश्ते को जो है कितने एहतियात से, ठीक है ना, तो वो आपको देखने की जरूरत है। ऑब्वियसली देखिए वो जो एक सवाल किसी ने पूछा था कि आई थिंक कहाँ गए प्रभु जी हमारे, ऋषि कुमार प्रभु ने पूछा था अगर मुझे ठीक से याद है तो, कि वो जो क्या गुरु नहीं चुन सकते हम। हाँ हाँ हाँ, ऋषि कुमार प्रभु ने हाथ खड़ा किया, थैंक यू प्रभु जी, कि जी गुरु नहीं चुन सकते। गुरु चुनते नहीं है, गुरु परखते हैं। जैसे अभी हमारी बात रही है परखने की, ऐसे गुरु भी परखेगा, दोनों के पास आके परखने का एक दूसरे को। और ये सिर्फ आपका हक नहीं है, ये आपका फर्ज भी है। ये जो 5 पॉइंट्स माता जी ने अभी बात करी है गुरु के चुनाव पे, ये सिर्फ आपका, अगर आप देखें कवानीन का मतलब है, कवानीन करते क्या है, वो आपको आपके हक बताते हैं ना। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये वही जो आपका हक है वो आपका फर्ज भी है। गुरु चुनने का हक भी आपको हासिल है और गुरु चुनना आपका फर्ज भी है, चुनाव करना आपका फर्ज भी है। ठीक है, तो आप ये ना करें अपने फर्ज को जो है दरकिनार छोड़ो यार, जो भी गुरु मिले, इस्कॉन में सारे ही अच्छे हैं, सभी गुरु हैं, सभी सभी अच्छे हैं, तो किसी को भी चुन लो। ठीक है ना, तो ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। हो सकता है इस्कॉन में सारे अच्छे हैं और किसी आपने बोला कि जी इनके तो ऑलरेडी 2, 5, 10 हजार शिष्य हैं तो ठीक ही होंगे। तो इस्कॉन में जो है, इस्कॉन की तारीख गवाह है कि 5-10 हजार वाले गुरु भी जो है गिने हैं कई बार, एक बार नहीं बहुत बार गिने हैं। तो ये कोई जमानत नहीं है कि किसके पास 5-10 हजार क्या कहते हैं पहले से शिष्य है तो ठीक ही होगा। आप अपना हक जो, आप अपना जो फर्ज है वो निभाएं और अपने हक को जो है हासिल करें। ठीक है, ये एक नंदिनी माता जी ने कुछ लिख दिया है और ऋषि कुमार प्रभु ने हाथ खड़ा किया है, उसके बाद हमने आगे जाना है इसलिए मैं देख रहा हूँ फटाफट। प्रभु जी हम अब बिल्कुल सही गुरु चुन सकते हैं, पहले तो हम किसी भी गुरु को गुरु समझ लेते थे, शाबाश, पर अब हमें पता चल गया कि हम गुरु कैसे होना चाहिए। शाबाश नंदिनी माँ जी, जाए। ये सब पढ़ के जो है वाकई में जो मुझे जो खुशी हो रही है, यही जो इत्मीनान मिल रहा है, यही हमारा सबसे बड़ा तोहफा है हमारे लिए। ओके ऋषि कुमार को फरमाइए, फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे। प्रभु जैसे कि एक श्लोक है, जीवे साक्षात नाही ताते गुरु चेत्य रूपे, शिक्षा गुरु होए कृष्ण महान सब रूपे। मतलब तर्जुमा प्रभु, इंसान परमात्मा, गुरु तथा शिष्य से लिया प्रभु। हाँ भाई गुरु नहीं, मैं भी कह रहा हूँ चूंकि इंसान परमात्मा की मौजूदगी को आंखों से नहीं देख सकता, इसलिए वो हमारे सामने निजात शुदा भक्त की सूरत में होते हैं।
हम्म हम्म आप खामोश क्यों हो गए? वो उड़ गए क्या? करेक्शन ही उड़ गया? तो प्रभु ये सही नहीं नहीं, आगे 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 ये आगे। तो प्रभु ये श्लोक था, इसमें गुरु को मतलब कि जो हम जो गुरु को चूज करते हैं तो वो भगवान के जो है ना शुद्ध भक्त होते हैं, और वो निजात दिला सकते हैं हमें, भक्ति रूप दे के हमें, और अच्छे से जो हमें सिखाकर वो हमें इस भव सागर से निजात दिला सकते हैं। वो भगवान का रास्ता दिखाने के लिए काबिल गुरु। जी फरमाइए। हाँ, ये आपका कमेंट है? जी जी ये प्रभु। सिर्फ कमेंट है। ओके। या चैतन्य चेतामृत में जो है, और ये गुरु तत्व का हिस्सा है श्लोक जो है ये। अगर आप चैतन्य चेतामृत आदि लीला पढ़ेंगे तो पहले आदि लीला में, जो आदि लीला का पहला जो चैप्टर है, वो चैप्टर का नाम ही यही है, स्पिरिचुअल मास्टर्स। सो अखंड गुरु तत्व बेसिकली। तो उसके अंदर जो है ये श्लोक आता है, तो उसका पूरा जो है वो जो चैप्टर है पूरा, वो बात ही इस पे कर रहा है। क्योंकि सबसे पहले, क्योंकि अगर चैतन्य चेतामृत का जो वही पहला श्लोक एक्सपैंड कर रहा है इनटू फर्स्ट चैप्टर्स। तो पहला श्लोक शुरू ही ऐसा होता है, वंदे गुरुन ईशम ईश भक्ताम ईशावतारकम तत्प्रकाशम च शक्तिम कृष्ण चैतन्य सम्यकम। तो वंदे गुरुन, तो जैसे ही वंदे गुरुन आते हैं तो गुरु आ रहा है, इसलिए सबसे पहला चैप्टर का नाम ही आदि लीला में स्पिरिचुअल मास्टर्स गुरु 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 तत्व है। सो उसके अंदर जो है गुरु की पहचान बताई जा रही है। तो एंड दैट काइंड ऑफ थिंग, यानी कि ये एक नजरिया है, गुरु जब शिष्य जो है गुरु को इस तरीके से देखता है, ठीक है ना, कि ये एक तरीका है कि गुरु जो है वो सॉरी शिष्य जो है वो गुरु को इस तरीके से देखे, क्योंकि वो जो है सीधे तौर पर जो है बराह रास्त जो है वो परमात्मा को नहीं देख पाता। लिहाजा जो भगवान जो है उसको बाहरी तौर पर एक मुक्त जीव के तौर पर जो है अपने आप को पेश करते हैं। तो इसीलिए उस हिसाब से वो जो गुरु है वो भगवान से, कृष्ण से जो है अलग नहीं है। ये वही वाली बात है जो पहले दिन काफी हमने पहले या दूसरे दिन तक जो है हम लोगों ने काफी इस पर जो है हैमरिंग करी थी। उसके बाद तो हमारी हैमरिंग थोड़ी सी ढीली हो गई। तो वो हैमरिंग यही थी, है ना, एक जैसा पर एक नहीं। बाहरी तौर पर जो है गुरु कृष्णा जो है गुरु के रूप में आते हैं, का मतलब क्या है, वह जीव है जिसके पास जो है कृष्णा अपनी शक्ति देते हैं। कौन सी शक्ति? टू डिलीवर हिम। डिलीवर कैसे? थ्रू द मैसेज। भगवान का जो संदेशा है, भगवान की जो वाणी है, वो उस शख्स के थ्रू आपके पास पहुंचेगा, यानी कि वो पैगंबर होगा। तो ये तो वो कभी भी स्वयं भगवान नहीं होगा। अगर तो विष्णु तत्व तो और बात है, नहीं तो नहीं होगा। और साथ ही साथ जो है एक बाहरी और अंदरूनी, भगवान दोनों तरफ से। जैसे होता है ना कि अगर आपने एक ऊंची चढ़ाई चढ़नी है तो एक बंदा आपको ऊपर से खींच रहा है और नीचे एक बंदा आपको पीछे से धक्का दे रहा है, तो तभी चढ़ता है मामला। तो धक्के से जो चलने वाली चीज होती है। तो उसी तरीके से जो गुरु है, भगवान है, बेसिकली गुरु नहीं भगवान है, वो परमात्मा के रूप में जो है नीचे से धक्का लगा रहे हैं, और गुरु रूप में जो ऊपर से खींच भी रहे हैं। तो दोनों चीजें ये है। इस जो आपका जो प्यार है उसका लबोलुबाब जो है वो ये है, ठीक है। सो एनीवे, बट द पॉइंट इज, जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर वो थोड़ा सा अलग था। वो ये था कि गुरु का चुनाव और चुनाव की जिम्मेदारी आपकी और आपका फर्ज। तो ये चीज है। तो ऐसा, तो ये बात बेसिकली थी कि आप किस में अपना गुरु देख रहे हैं। आप जिसमें भी अपना गुरु देखें वहां इस कसौटी पे उसे जरूर कस ले। ओके ओके। हमारे लक्ष्मण जी चले आगे। जी बिल्कुल। इसमें एक चीज से ऐड करना चाहूंगी कि हम ये जो 5 अभी हमने ये पढ़े हैं, इसका जो सारा दारोमदार आपके ऊपर इसलिए है कि कन्विंस होना है आपने। आप कन्विंस हो गए कि हाँ ये गुरु बिल्कुल ही ठीक है मेरे लिए,
तो आप गुरु सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। बाकी सारी गाइडलाइंस भी देख ली, सब पे खड़े उतर रहे हैं, कन्विंस होना। एग्जाम्पल आती है श्रील प्रभुपाद की और उनके जो गुरु है सरस्वती ठाकुर महाराज की, कि देखे श्रील प्रभुपाद ने जब उनको सुना पहली बार, तो उसी वक्त जो है वो इतना कन्विंस हो गए कि वाकई शुरू में शायद वो इतना इंटरेस्टेड नहीं भी थे कि मैं जाकर सुनूं। जो मैंने प्रभुपाद लीलामृत में पढ़ा था तो उसमें उतना इंटरेस्टेड नहीं भी थे, लेकिन जब वो गए अपने फ्रेंड के कहने पे कि चल के चले देख लेते, सुन लेते इनको, वो एक बार में जो कन्विंस हुए, फिर उन्होंने बार बार जब उनको सुना और फिर उनको लगा कि वाकई जो है ना ये गुरु बनने के योग्य हैं, और फिर आप देख सकते हैं उन हाँ ये उस बड़ा एक जोड़ी ने जो मतलब श्री प्रभुपाद और उनके गुरु महाराज ने क्या वंडर्स कर दिए इस दुनिया में, हमें इस्कॉन मिला। इसीलिए ये इस्कॉन जो है वो हमें ये सारे कानून दे रहा है, ताकि आप भी इसी तरह से, आपको मिस्टेक नहीं करें। अगर आप जो है वो परफेक्ट गुरु परफेक्ट शिष्य वाला करेंगे तो ये इस्कॉन बहुत आगे तक जाएगा, और अगर आप लोगों ने गलती कर दी तो फिर इसके बाद भगवान ही मालिक है। चलिए ये फिर नहीं, मुझे आप वाकई में बड़ी 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 मस्बत मतलब नहीं, बहुत ही मस्बत रियलाइजेशन है आपकी। मैं सच में, मैंने भी इस तरीके से नहीं कि चलो देख लेते हैं, सुन लेते हैं और उसके बाद जो कन्विक्शन, बहुत अच्छा। मैं वाकई में तारीफ, काबिल तारीफ है। ओके, आगे चलते हैं। अब हम जा रहे हैं, एक मिनट मैं जरा देख लूं, मुझे लगता है कि ये तो हम कर चुके हैं ना। हमें अभी प्रभु जी इनको पेज नंबर 45 इनकी हैंडबुक का हाँ मुझे वही लग रहा था कुछ शायद ना वहां अभी इस पर टाइम एक्सरसाइज वहां टाइप पर का है, कुछ। इसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज है। ओके, हाँ आपके हैंडबुक में देखें पेज नंबर 45 पे गुरु के चुनाव के लिए या इंतखाब के लिए कुछ लिखा हुआ है, और उसमें क्वेश्चन भी है मेरे ख्याल से। अगर आप प्लीज देख लें, पेज नंबर 45 मेरे पास लिखा हुआ है, मैं भी चेक कर लेती हूँ आपकी हैंडबुक का पेज नंबर 45। मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने खोल कर रखना चाहिए था। एक मिनट खोलता हूँ अभी मैं। ये पढ़ेंगे फिर मेरे ख्याल ये ये जब पढ़ तो फिर देखना एक्सरसाइज। जरा, ये देखना जरा, ये है क्या? मैं खोलता हूँ। नहीं शिवानी माता जी, गुरु पूजा नहीं होगा, सिलेक्शन पर होगा। मेरे पास यहाँ पे 45 पेज लिखा हुआ है, उर्दू का ही। ये देखना, ये वाला तो नहीं जो स्क्रीन पे आ रहा है? गुरु का इंतखाब, अच्छा 44, गुरु का इंतखाब करने के कुछ मौजू वजूहात लिखे। है ना, यही है ना? हाँ हाँ प्रभु जी, जी जी प्रभु 44 यही है। है जी। तो यहाँ पर ऊपर जो है वो कुछ आपको पॉइंट्स भी लिखे हुए होंगे जो आपको रीड करने हैं, मेरे ख्याल से इसके ऊपर ही है ये वाले जो, जी। ये हम कवर कर चुके हैं वैसे। हाँ ये अच्छा ये काबिलियत अब हो यहाँ चुकी पर है। लिख ले जो अभी आपने। और ये हमने बल्कि कल कहा था ना मेरे ख्याल से, गुरु का इंतखाब करने के कुछ वजूहात। अच्छा तो इसके फिर तो हो गया, फिर छोड़ दो इसे, हाँ, फिर ये छोड़ दो इसे, ये फिर वाला इसे भी इनको छोड़ प्रभु देंगे। जी, ये वाला जो है गुरु ये गुरु तो का अभी पढ़ेंगे इंतखाब बैठ के। करने का अमल। नहीं ये भी नहीं है, सॉरी। ये तो अब पढ़ेंगे बैठ के, अब ये इनकी हाँ बारी है पढ़ने की। वही मैं अब कह हम रही बहुत हूँ कि चिल्ला, ये तो हाँ अब हम बहुत चिल्ला लिए, अब इनकी बारी है। जी जी बिल्कुल, थैंक यू। माता जी रत्नांगी लक्ष्मी देवी माता जी, आप देखिए ये 45 नंबर पे है, ये आपने पढ़ना है, गुरु का इंतखाब करने का अमल। 3-4 पेज है पूरे, चलेगा। हाँ ये कहाँ तक चलेगा? ये यहाँ तक चलेगा ये। ये जब पढ़ेंगे तो ही जो वो एक्सरसाइज करनी है उस पे फिर हाँ जी, बात हो सकती है। इनको अभी काफी टाइम लगेगा इसके लिए। एक मिनट, मुझे लगता है ये यहाँ तक जाएगा, ये पेज नंबर जी जी 48। हाँ, ये 4 पेज जो है अब इनकी बारी है, अभी पढ़ेंगे बैठ के, उसके बाद जो है वो एक्सरसाइज होगी। ठीक है, हरे कृष्णा, सबको कितने समझ आ मिनट्स गई? में चाहिए सबको ये 4 पेजेस पढ़ने के लिए? मैं पहले तो ये इनको लिख देता हूँ, इनके ना 45 से जी लेके प्रभु जी। 48। ठीक है ना? सफा नंबर, ठीक है, चलो जी। सही 45 से लेके 48 आ गया। तो ये 4 पेज जो है, पहले अब आप आराम से पढ़े, अब हम तो जा रहे हैं घूमने दोनों।
तो 15-20 मिनट बाद आएंगे तो आप पढ़ा हुआ तैयार होना चाहिए। ठीक है, कितना मिनट, कितना टाइम दें आपको? 8 क्या कहते हैं आपके वहाँ टाइम क्या हो रहा है मुझे आपके वहाँ? प्रभु जी टाइम हो रहा है 7:38 38 मिनट 38 ना? हाँ तो ना दे दें 38 है तो अच्छा ठीक है। दे दे पूरा 20 मिनट ही दे देते, खत्म करो। ठीक है। ठीक है, तो भाई 8 बजने में 2 मिनट में वापस आएंगे। ये 4 पेज पढ़ के रखना, फिर सवाल जवाब होगा। ठीक है, समझ आ गई सबको? भेजा हुआ है, तो हम अब 8 बजे हरे मिलेंगे। कृष्णा प्रभु। ठीक है, ओके, गुड, वेरी गुड, यस प्रभु, ठीक है प्रभु। वेरी हरे गुड। चलो जी। ठीक है प्रभु जी। अरे ब्राइटनेस आज कम है, ये सही है, अब आंखों में नहीं लग रहा। ये मैंने खोला है बल्कि 2-3 दिन ना ब्राइटनेस बहुत तेज की आंखों में लग रही थी, अच्छा, इसलिए वो ऐनक की जरूरत पड़ गई। बस सुमित भाई की मेहरबानी। आज सही है ब्राइटनेस। Thank you. તમને શું ફોટા જોડે આમાં નહીં આવતી તમારે સ્ટોરેજ ફૂલ છે તો તે માંગો મારામાં નહીં ચંદુભાઈના મોબાઈલમાં કહું છું રે તો ખાલી તું નામાં ફોન કર ઈટા માસીને અરે WhatsApp ચાલુ કર
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। किसको और टाइम चाहिए? ओ निकुंज 5 मिनट्स लीलावती ओनली। तो पहले से ही हाथ खड़े करके बैठी है। यस निकुंज लीलावती जी, तो पहले से ही हाथ खड़े करके बैठे हो। सबका हो गया है। नीचे हाथ कर दे। हाँ हाँ, नहीं। यस प्रभु। यस माता जी, गो ऑन। आ रही है आवाज आपकी। यस यस प्रभु। सबसे पहले हमें गुरु का इंतजार करने के लिए प्यार बताएंगे। अरे रुको 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 रुको, आपने हाथ क्यों खड़ा किया? मतलब हाथ खड़ा क्यों किया था, ये तो बताओ। प्रभु ये बताने थे ना, ये आप पूछोगे फिर हम लोग हाँ रुको रुको रुको, हाँ वो अलग चीज है। रुको रुको रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। पहले मैं पूछ तो लूं सबका हो गया नहीं हो गया, मुझे पता ही नहीं ना किसका हो गया किसका नहीं हुआ। ओके ओके 5-6 लोग तो दिखते हैं, बाकी दिखते ही नहीं है। कुछ लोग सुनाई भी नहीं देते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ आई आवाज कृष्णा प्रभु। हाँ जी, जी क्या? जी प्रभु, सिर्फ 2-3 मिनट और प्रभु, बस एक पेज रह गया। हाँ तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि अगर टाइम, किसी को टाइम चाहिए तो बता दीजिए मुझे। बस प्रभु लास्ट है सिर्फ। तो ले लें आप, और 2-3 मिनट ले लें। ठीक है। मतलब 8 बजे शुरू करते हैं, और क्या ये 8 बजे शुरू करते हैं। ठीक है। ज्योति माँ जी, कोई बात नहीं ज्योति माँ जी, आप जब भी आपका कनेक्शन ठीक हो जाए तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। इंटरनेट का मसला आप किसी के साथ कभी भी आ सकता है। तो क्या, ज्योति माँ जी इट्स फाइन। ओके, सो बाकी सब हमारा क्या था, या सबका हो गया ना? एक एक मिनट कर लेता हूँ ताकि इधर उधर की चीजें ना डिस्ट्रैक्ट करती हैं।
माता जी यस प्रभु। आपको लगता है ये अब तो थोड़े से ये क्या कहते हैं हफ्ता हो गया, खुल गए प्रभु होंगे थोड़े से। उसकी कह रही है ना एक्सरसाइज जो है, बिल्कुल। अभी हाँ प्रभु जी ये संडे वाले दिन मॉर्निंग में जो है वो बहुत अच्छी रही थी हमारी एक्सरसाइज, जब आप हाँ ओके, काफी अच्छी रही थी वो। मैं नहीं था उस यस वक्त। प्रभु, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैंने मिस कर दिया। आज आप करा देखिए। लो इनके, इसमें तो प्ले है, बिल्कुल साथ में बिल्कुल हम प्रभु, बिल्कुल। हो जाए। यस गो अहेड प्रभु जी प्लीज। और तो आप करो ना, मैं तो बैठा हूँ, मैं तो आप तमाशा ठीक है देखने प्रभु बैठा जी, आप वो हूँ। ओपन करेंगे अपना स्लाइड तो मैं फिर पूछूं इनसे। अच्छा अच्छा ठीक, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। कहाँ गया वो? हाँ ये रहा। अभी जो आपने सबने पढ़ा इन पेजेस को, ठीक है, तो इसमें जो है वो आपने ये देख लिया कि जो है वो कितना मतलब क्या क्या चीजें, क्या क्या क्वालिफिकेशंस हमने गुरु में देखनी चाहिए। हमने अपने लिए गुरु को चुनना है। अब एक हम एक्सरसाइज करेंगे जैसे हमने संडे को की थी, 2 ग्रुप में डिवाइड होंगे और फिर इसके बाद आपका एक रोल प्ले होगा जैसे उस दिन किया था ना। तो आप अपने आपस में ही डिसाइड करेंगे कौन सा रोल किसको देना है। क्या रोल प्ले भी हो वैसे तो चुका इसमें है ज्यादा रोल पहले? की भी इसमें, जी प्रभु जी। रोल प्ले पहले हो चुका है? यस प्रभु, अरे बहुत अच्छा मैंने वाला मिस कर दिया। मिस कर उस दिन दिया। हमने ओके कर लिया। जो है ये तो समझ लिया कि किन वजूहात पे, किन बेसिस पे, किन क्वालिफिकेशन काबिलियतों पे हमें गुरु चुनना है। और अभी जो है वो आप जब 2 ग्रुप में बटेंगे, में आपने क्या करना है ये देखें। ये तो हमने पढ़ लिया, पहला वाला काम हो गया ना। आप देखें उर्दू में सवाल लिखा है कि अपने ग्रुपों में पढ़ें और गुरु के इंतखाब के मतलब गुरु के इंतखाब के इकदाम हमने पढ़ लिए, उस पर तबादला ख्याल करें। वो तो चलो ठीक है, जरूरी नहीं है, लेकिन आपने ये पढ़ लिया है, ठीक है, समझ लिया है। परफॉर्म अ रोल प्ले शोइंग इन अप्रोप्रिएट रीजंस फॉर एंड स्टेप्स ऑफ सेलेक्टिंग अ गुरु। गुरु के इंतखाब की नामुनासिब वजूहात और इकदामात को जाहिर करते हुए रोल प्ले करें। ठीक है, अब मतलब आपको बताना है कि हमें पता है कि ये तरीकों से जो है वो गुरु को चुनना है, ये सारे सही तरीके हैं। जो गलत तरीके से जिसके बारे में हमने थोड़ा बहुत जिक्र किया भी है चलते चलते, जो गलत तरीके से हमें चूज करते हैं ना, वो हमें सामने लेकर आने। वो क्या वजूहात होती हैं कि ये वजूहात है, इसकी वजह से मैं कर रहा हूँ, इसकी वजह से मैं चूज कर रहा हूँ। ये वजूहात आपने आपस में डिस्कस करके, गुरु था और एक जीबीसी थी, वैसा नहीं है। यहाँ पर क्या है कि आपने अपनी अपनी बताना है कि कौन सा गलत तरीका है जो मैं चूज कर रही हूँ इस गुरु को, वो बताना है यहाँ पर। या कौन से गलत इकदाम है, या वो जो स्टेप है वो गलत है मेरा गुरु चूज करने का। इस तरह से समझ में आ गया आपको मेरा सवाल? जी माता जी। क्या प्ले दिखाना है? डिवाइड कर रहे हैं, आपस में आप डिस्कस कर लें कि क्या क्या वजूहात हम लेकर आएंगे जो जो सही नहीं है, जो गलत है, ठीक है ना, नामुनासिब है, गलत वजूहात है। वो मतलब उस पे, उसके बेस पे नहीं है जो हमने पढ़ा है, ठीक है ना। जो हमने पढ़ा है वो सही है, क्वालिफिकेशन वो सही वाली है। जो गलत है उसकी उल्टा ले। उल्टी, उसको उल्टा दें कि इन वजूहात के बेस पे मैंने गुरु चूज किया है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं ताकि हमारा टाइम जो है वो बचे हमें। इनको कितना टाइम चाहिए प्ले बनाने के लिए, कितना टाइम चाहिए? 2 ग्रुप में तोड़ देता हूं मैं क्लास को पूरे ग्रुप 2 ग्रुप में तोड़ देता हूँ। 10 मिनट और बहुत है? कितना? नहीं, हाँ, आप अब तो पढ़ बताइए चुके, अब तो प्लीज। क्या प्रॉब्लम है? आप लोग खुद बताइए कि कितने मिनट चाहिए आपको। कोई भी एक बता दे कि हाँ हरे इतने कृष्णा लग माता सकते। जी। जी प्रभु। माता जी क्षमा कीजिएगा, सवाल थोड़ा दोबारा रिपीट करेंगे ठीक है आप? मैं बताती हूँ। देखिए अभी आपने पढ़ा, अभी जो माता हमने जी इतनी 20 देर से मिनट। पढ़ते आ रहे हैं, कल से 20 मिनट, ठीक है, कल से हम जैसे पढ़ते आ रहे हैं ना कि गुरु में जो है वो क्या काबिलियतें होनी चाहिए, तो हमने वो सब पढ़ लिया। और भी पांच पांच कवानीन भी पढ़े इसमें
कि मतलब गुरु जो है वो हमें सोच समझ कर करना है, सारी चीजें हमने पकड़ी, गुरु को चुन सकते हैं या हमें अपनी जैसे कि पसंद क्या है हमारी, कि हम क्या चीज दिमाग में रखकर अपने गुरु को चूज कर रहे हैं, उसका हमें उल्टा कर देना है। यानी कि सही क्या है वो सारी चीजें हैं, और अभी हम उल्टा जो है वो करेंगे इसको। नामुनासिब जो तरह है या नामुनासिब क्वालिफिकेशन है ना, वो लेकर आएंगे कि हाँ इस वजह से मुझे गुरु करना है, इस वजह से मुझे करना है। समझ में आया प्रभु? जी 20 माता जी, मिनट बहुत धन्यवाद ज्यादा, आपका। 20 मिनट तो पढ़ने में लगाए हैं इन्होंने, ये बनाने में 20 मिनट चाहिए। 10 मिनट, 10 से 15 मिनट ले मैं लें, तो 10 क्योंकि मिनट को फिर मैं नहीं दूंगा, 10 मिनट से ज्यादा। 20 मिनट सही है। क्या नहीं चाहिए? 20 मिनट सही है नहीं प्रभु, हमें कुल कंप्लीट 20 मिनट से 20 मिनट तो पढ़ने में लगाए हैं, 20 मिनट प्ले बनाने के लिए चाहिए। चले ठीक है माता 10 जी, मिनट 10-15 मिनट ठीक है। 10 मिनट मिलेंगे। तो चलो चलो, 2 ग्रुप में तोड़ रहा हूं मैं, 2 ग्रुप में तोड़ रहा हूँ, साइन ऑटोमेटिकली क्रिएट। एक सेकंड, ऑप्शन 10 मिनट्स, तो 10 मिनट दे रहा हूँ, 10 मिनट घुस जाओ सबसे पहले, पता चले 5 मिनट तो सब बाहर बैठे होते हैं। ठीक है, ये खुल गया, घुस जाओ सारे फौरन, जल्दी 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 जल्दी, मारो छलांगे सब लोग जल्दी। जल्दी जाओ जल्दी जाओ, नाटक होने वाला है, जल्दी जल्दी जाओ, ले आए, चलो चलो तमाशा लगना है, जल्दी जल्दी जाओ। ऋषि कुमार प्रभु, जल्दी, आपके हम नाम हिंदुस्तान में बहुत फेमस है, ऋषि कपूर, जल्दी जल्दी। प्रहलाद प्रभु, किसका इंतजार कर रहे हैं, माता जी का? लक्ष्य वो कमल, पद्मा, समथिंग नाम है ना, पद्मा, क्या नाम है, लक्ष्मी, पद्मा समथिंग, नहीं रिलेटेड टू लक्ष्मी, आई मीन समथिंग वो तो रिलेटेड टू, रत्नांगी लक्ष्मी देवी माता जी है ना एक तो। नहीं 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 नहीं, समथिंग रिलेटेड टू लोटस, इनकी वाइफ का नाम ऐसे कुछ था। अच्छा, हाँ, मुझे याद है। ओके, प्रहलाद प्रभु आप ज्वाइन करें, आपके पास ऑप्शन क्या आएगा। करें, किधर देख रहे हैं, ज्वाइन करो प्रहलाद प्रभु, रह जाएगा सारा। पूरी वो प्रभु, आपकी स्क्रीन के ऊपर देखें, एक मैसेज आ रहा है, उसको क्लिक करना है प्रहलाद प्रभु जी। आ रहा है मैसेज आपके पास? हाँ प्रहलाद प्रभु, आपको स्क्रीन पे हाँ आ रहा है, उसको दबा दीजिए, गए, दबा दिए शायद, नहीं गए। प्रभु, वो उन्होंने अपना वीडियो बंद कर दिया है। वाह, उसके चक्कर में वीडियो बंद हो गया उनका। हरे कृष्ण माता जी, तो बच्चे परेशान करे इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। हरे कृष्ण। अच्छा कोई बात नहीं कोई प्रभु, बात आप नहीं, कोई ज्वाइन बात कर नहीं, ले, आप दबा डिस्कशन देंगे तो सुन बस ले, उसके बाद है। आप जवाब ना दें, डिस्कशन सुन लेंगे तो भी बेहतर है, आप पहले ज्वाइन कर लें उसको। पूरी प्रभु जी घुस जाए आप उसके अंदर। अवेलेबल हैं? कृपा करके, आपके पास भी आ रहा होगा, ज्वाइन करें ना आप। मुकेश रत्नांगी कुमार, लक्ष्मी माता जी, जी प्रभु, नहीं मुकेश नहीं, मैं कुमार। रत्नांग, या गो हेड गो हेड। ये सप्रा जी अभी आए हैं, अच्छा कर देते, डाल देता हूँ इन्हें। जी विजय कुमार सप्रा जी, मैं डाल रहा हूँ आपको एक ग्रुप में, ठीक है, ये मैसेज आ गया होगा, चले जाए उसमें। मुकेश को भी बाहर है। आ रहा है अभी आपके पास आपको प्रभु दोबारा से।
हो गया। मुकेश कुमार प्रभु से मुकेश कुमार को कर दूं। मुकेश कुमार प्रभु